नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी के लखीमपुर खीरी के बनवीरपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम से पहले एक बड़ा बवाल हो गया। तिकुनिया में उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े किसानों की बीजेपी नेताओं से झड़प हो गई है। आरोप है कि इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बीजेपी नेताओं में से ही किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई किसान घायल हो गए। गाड़ी चढ़ाने के बाद आक्रोशित किसानों ने गाड़ियों में आग लगा दी। लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में जो आज किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और उन पर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ियों द्वारा उनको रौंदा और उसमें काफ़ी किसान घायल हुए हैं और कुछ किसान शहीद भी हो गए हैं। ये भारत के इतिहास में इस तानाशाह सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से किसी को आंदोलन करने का भी अधिकार इस सरकार में नहीं है। गोरखपुर की घटना में तो अभी तक अपराधी पूरी तरह से गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, तब तक लखीमपुर खीरी में जब किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, गाड़ी से रौंद दिया गया और ऐसी खबर है कि 2 या 3 लोगों की वहां पे मौतें हो गई। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति कहां से पैदा हो गए? ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है जंगल राज चल रहा है। कोई किसी को ठोक दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को रौंद दे रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिटलर शाही चेहरा, क्रूर चेहरा दिखाया है। लखीमपुर में किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार सत्ता के दम पर किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है। ये दमन की नीति कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस घटना के बाद काफी बवाल यहां पर मच चुका है। आपको बता दें, अब इस पर प्रशांत कुमार भी यहां पर पहुंचने वाले। साथ ही आपको बता दें, ये घटना जो है तिकुनिया इलाके की है, यहां पर लखीमपुर खीरी की। यहां पर बताया जा रहा है कि जो वहां पे गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, उनके बेटे ने किसानों की पर गाड़ी जो है वहां पर चढ़ाई, जिसके बाद जो किसान है वो काफी आक्रोशित यहां पर हो गए और उसके बाद किसानों ने वहां पर जो गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी। बताया जा रहा है करीब 2 से 3 गाड़ियों में आग लगा दी है। और इस बीच बता दें कि मंत्री के बेटे की तरफ से फायरिंग किसानों पर हुई है और इसमें करीब 2 से 3 लोग घायल भी यहां पर बताए जा रहे हैं। तो किसानों पर ये पीछे से दरअसल पहले गाड़ी चढ़ाई गई और उसके बाद किसान काफी आक्रोशित हो उठे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं लखीमपुर खीरी से शोभित त्रिपाठी। शोभित, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? यहाँ पे अभी आईजी लक्ष्मी सिंह पहुंच चुकी हैं, मौके पर मौजूद हैं। जो 2 शव लखीमपुर खीरी में थे जिला अस्पताल में, उन 2 शवों को यहाँ पे तिकुनिया जो घटना स्थल है वहाँ पे उन्होंने ला के रख दिया है। आईजी ने उनसे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि जब तक हमारे बीच हमारा कोई बड़ा किसान नेता नहीं आ जाता तब तक हम इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। और बिल्कुल वहां पर बात करें, क्या कोई राजनीतिक वहां से भी कोई पहुंचा, कोई नेता वगैरह? कोई बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से भी कोई आने वाला है? जी देखिए, जैसा कि रास्ते में तो अभी कहीं पर भी कोई समाजवादी पार्टी का नेता आता हुआ दिखाई नहीं दिया और कोई भी समाजवादी पार्टी के नेता के आने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, मौके की नज़ाकत को समझते हुए, राजनीतिक फायदा लेते हुए इन सब चीज़ों के लिए तरह तरह के पार्टी के लोग भी मौके पर पहुंचने के लिए सूचना मिल रही है। जैसे कि सुनने में भी आ रहा है कि प्रियंका गांधी भी इस मौके पर आएंगी और वो लखीमपुर कल सुबह तक पहुँचने वाली है। राकेश टिकैत के भी आने की सूचना है रात 12 बजे तक। लेकिन अभी तक मौके पर कोई भी नेता दूसरी पार्टी का या भाजपा का कोई भी नेता अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, अभी इसमें एक्शन की बात करें, क्या कुछ वहां पे फिलहाल कार्रवाई हो रही? बताया जा रहा है कि जुलाई ऑर्डर प्रशांत कुमार वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, रवाना यहां से हो गए हैं। जी, प्रशांत कुमार के आने की खबर है, रास्ते में वो हैं और वो वहाँ पर मौके पर जल्द पहुँच सकते हैं। और लक्ष्मी सिंह मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने किसानों को काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो शव रख के उनका प्रदर्शन जारी है। रास्ते में भी किसान जगह जगह पे लोगों को रोकते टोकते पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि क्या कोई जो भाजपा से मिला हुआ तो नहीं है, क्या कोई पत्रकार जो उनके खिलाफ तो नहीं कोई साजिश रची रही है। उन सब चीज़ों को लेके भी वो काफ़ी उग्र है और उनका जो संगठन है और जो उनके लोग हैं वो इन सब चीज़ों को
लेके काफी उग्र हुए हैं और वो बार बार इन सब चीजों को जगह जगह पर अपनी उग्रता को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहले उनका प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्ण था, लेकिन इस प्रदर्शन को जो धीरे धीरे उग्रता के रूप में आ गया, अब वो लोगों ने उग्र रूप अपना लिया है। फिलहाल मौके पे लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं और फिलहाल वो अभी मानने को तैयार नहीं है। तो यानी कह सकते हैं जो किसानों का रुख है वो अभी बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा और भी आक्रोशित यहाँ पर किसान हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी किसानों का फिलहाल क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस हिसाब से घटनाक्रम हुआ है उनका, जैसा हमने कहा कि उनका एक गुस्सा करना जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल अगर वहां की स्थिति की बात करें तो क्या वो शांत होते नहीं दिख रहे हैं। साथ ही साथ वहां पे जो और भी लोग हैं, क्योंकि कोई लीडर बताया जा रहा है कि जो किसानों का लीडर कोई वहां पर नहीं पहुंचा है, ना ही अभी तक कोई राकेश टिकैत जैसे उनका कोई बयान यहाँ पर सामने नहीं आया। तो इसको कोई लीड कौन कर रहा था, कौन इसमें कह सकते अपना बयान यहाँ पर देगा, तो ऐसा कोई वहां पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई नेता पहुंचा है? जी, अभी तक प्रतिक्रिया देने के लिए जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो नेता उनके मौजूद हैं, बराबर लक्ष्मी सिंह से बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है, लक्ष्मी सिंह का कहना है कि हम इस पे FIR करा देंगे, इसकी जांच करा देंगे, लेकिन उनका कहना है जब तक हमारा कोई बड़ा नेता नहीं आएगा इस बारे में वो कोई भी बातें कहने के लिए अभी फिलहाल मना कर रहे हैं। यानी बड़े अपने लीडर का वेट कर रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शोभित पूरी जानकारी के लिए। तो किसान हैं, आपको बता दें, लगातार उग्र होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खैर, क्या कुछ होता आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, आपको सुनाते हैं अब घटना के बाद मंत्री अजय मिश्रा ने इसमें क्या कुछ कहा है। में लगे नहीं तो ये तो देश किसानों का देश ये है, मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं ऐसे। तो तुकुनी इलाके में आपको बता दें एक बड़ा बवाल यहां पर हो गया। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ने के बाद आक्रोशित किसानों ने 3 गाड़ियों में आग लगा दी और इस बीच फायरिंग भी हुई, आपको बता दें, जिसमें 2 से 3 जो किसान है वो घायल यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि प्रशांत कुमार, आपको बता दें, ADG लैंड ऑर्डर वहां पर पहुंचने वाले हैं, आपको बता दें लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और अब इसमें जो किसान है वो अपने नेता का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, तभी इसमें FIR और इस तरह की चीजों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो पुलिस वाले वो भी वहां पर पहुंच चुका है, मामले की जांच हो रही है। यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो गए, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। इतना लोग। और इसी बीच इसी को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आपको बता दें लखीमपुर खीरी से, जहां पर विरोध में किसानों का हल्ला बोल हो रहा है, यानी कि जो आक्रोश है वो अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। लखीमपुर की घटना के बाद तमाम जगह जगह से किसान जो उत्तर प्रदेश से वो हल्ला बोल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पीलीभीत में किसानों और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी हो गई, बताया जा रहा है। लखनऊ में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो लखीमपुर खीरी की हाल ही में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में किसानों का हल्ला बोल यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच बताया जा रहा है कि पीलीभीत में किसानों के बीच में पुलिस के साथ यहां पर झड़प होती यहां पर दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों में किसान संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। लखीमपुर घटना के बाद जो किसान है तमाम उत्तर प्रदेश के, वो अब आक्रोशित हो उठे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने के पर इलाज के लिए उन्हें अयोध्या से लखनऊ ले जाया गया। सुबह से महंत नृत्य गोपाल दास का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनके ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव की शिकायत थी, जिसके बाद अयोध्या जिला हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने उनके आश्रम मणिराम दास छावनी पर पहुंचकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके परामर्श दिया है। और इसी के साथ कल मेदांता के चिकित्सकों की टीम भी उनका परीक्षण और इलाज करने वाले अयोध्या पहुंची थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक महंत जी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में उनका इलाज कराने अयोध्या से लखनऊ ले जाया गया है। इस दौरान उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास और उनके शिष्य भी लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। तो श्री राम जन्मभूमि के आपको बता दें जो अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उनके जो ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनकी जो तबीयत है वो बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से खराब चल रही थी। और अयोध्या में हालांकि डॉक्टरों की टीम ने जाकर निरीक्षण भी किया है। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ती हुई यहाँ पर नजर आई। तो फिलहाल आपको बता दें उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव की शिकायत उन्हें मिल रही थी। इसके बाद उनका निरीक्षण किया गया, हॉस्पिटल से डॉक्टर्स वहां पर गए, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर अब उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा है।
तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष आपको बता दें, नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ती नजर आ रही, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। और आपको बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की जो लेवल है उसमें उतार चढ़ाव आ रहे थे, जिसके बाद ये शिकायतें मिली और उसके बाद उनका कह सकते हैं अब हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल की जो उतार चढ़ाव है उसकी शिकायत लगातार मिल रही थी, इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने उनका निरीक्षण भी किया है, जिसके बाद उन्हें अब अस्पताल ले गए हैं। बता दें, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल दास, जिन्हें अब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अबुल बसर हैं। अबुल, क्या कुछ फिलहाल वहां पे स्थिति है, क्या तबीयत में क्या कुछ खराबी है? देखिए, सुबह से ही आज उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था, उतार चढ़ाव था उसमें। और उसके बाद चूंकि उम्र के इस पड़ाव पर है वो, तो ऐसे में महंत नृत्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी है, उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श लिया और अयोध्या जिला अस्पताल के डॉक्टर्स उनके आश्रम आज पहुंचे थे सुबह, और उन्होंने उनका परीक्षण किया। लेकिन ये तय ये किया गया कि कल के दिन उन्हें मेदांता से एक टीम यहाँ पहुंचेगी अयोध्या, और मेदांता के डॉक्टर्स का जो पैनल होगा वो उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और उनका इलाज शुरू करेंगे। लेकिन दोपहर बाद ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद फिर उन्हें अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है, जहां उनका उपचार शुरू है। ऐसे में फ़िलहाल अभी हालत जो है अभी उनकी स्थिर बनी हुई है, और डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी में, डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें, फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में हमारे सहयोगी ने यहाँ पर बताया है, और ऑक्सीजन की जो लेवल का है वो लगातार उतार चढ़ाव उसमें आ रहे थे। ये शिकायतें मिलने के बाद डॉक्टरों की टीम अयोध्या पहुंची, उनका निरीक्षण किया उनकी हेल्थ का, और उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। और बताया जा रहा है कि मेदांता में उन्हें एडमिट यहाँ पर कराया जाएगा, जहाँ पर उनका इलाज चलेगा। और इसी बीच एक लखीमपुर की घटना को लेकर एक खबर यहां पर आ रही, बड़ी खबर आपको बता दें। राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है कि शांति बनाए रखें, किसानों से उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जीत किसानों की होगी और सरकार होश में न आई तो भाजपा के एक भी नेता को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। राकेश टिकैत का इस बीच बड़ा बयान सामने आ रहा है। एक तरफ शांति बनाए रखने की अपील की जा रही, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाजपा के एक भी नेता को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा और जीत किसानों की ही होगी, ये भी लिखते यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले लखीमपुर में ये घटना हुई है, जहां पर किसान और बीजेपी नेताओं के बीच कह सकते हैं यहाँ पे एक जंग से देखने को मिली है, जहां पर बीजेपी नेता ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद किसान आक्रोशित हो उठे हैं और 3 गाड़ियों में आग लगा दी है, और इस बीच 2 से 3 किसान घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, जो कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ट्वीट कर उन्होंने एक तरफ शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही कहा है कि सरकार अगर होश में नहीं आई तो भाजपा के एक भी नेता को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा और जीत किसानों की होगी। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके बड़ा बयान यहां पर दिया है। तो लखीमपुर की घटना हाल ही में हुई, जिसके बाद राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।